बोलते हैं कि हम थोड़ी बोले आपको हॉस्पिटल आने के लिए, आप खुद हमारे पास आए, आप जाइए दूसरे हॉस्पिटल लेके जाते बोल के ये फ़ोन पे मेरी बेगम से बोला गया। लेडी डॉक्टर ही बोले थे और लेडी डॉक्टर ही काउंसलिंग करे मेरे बेगम की। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है, फलकनुमा का रहने वाला हूँ। आज शास्त्रीपुरम में जो सो सनराइज़ हॉस्पिटल में मेरे को धोखा मिला है और बात ये थी कि मेरी बेगम जो है सो प्रेग्नेंट थे, दूसरे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, मगर कुछ वजह से नज़दीक के हॉस्पिटल में जाएंगे बोल के हम लोग डिसाइड करें। तो शास्त्रीपुरम में जो है सो हम लोग हॉस्पिटल देखे, सनराइज़ हॉस्पिटल नाम है। हम लोग जो सो 15 दिन पहले उधर गए, चेकअप कराए और डॉक्टर शबाना जो थे और जो कि 20 साल पुराने मुस्लिम हॉस्पिटल के भी है, उन्होंने ये बताया कि भाई परेशान मत हो, ये हॉस्पिटल में भी इलाज हो जाता। मेरी काउंसलिंग, मेरे बेगम की काउंसलिंग करके ये भरोसा दिलाए कि यहाँ पर कुछ परेशानी नहीं होगी बोल के। उसके बाद हम उनकी बातों में आके जो है सो हॉस्पिटल में फ़ाइल बनाई। फ़ाइल बनाने के बाद सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन के बाद जो सो मेडिकल ट्रीटमेंट हुई। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद जो है सो कुछ टेस्ट लिए लोग, इन्वेस्टिगेशन किए। उसके बाद जो है सो कुछ बच्चे को लंग्स मैच्योर होने के लिए इंजेक्शन की बात हुई, वो भी हम दिलाए। और कल रात में जो है सो, कल सुबह 3 बजे जो है सो मेरी बेगम को हल्के से पेन हुए। तो मेरी बेगम मेरे को बोली पेन हो रहा था। बोला एक काम करो, अभी तो मैं बाहर हूँ, आप हॉस्पिटल फ़ोन करिए, फ़ोन करके पूछिए कि क्या है क्या नहीं। तो मेरी बेगम फ़ोन किए, फ़ोन करके जो है सो रिसेप्शन से बात की। तो रिसेप्शन 10-15 मिनट का टाइम लेके पलट के कॉल करके ये बोलते हैं कि हमारे पास अभी मेडिकल का कोई अवेलेबल है नहीं, आप दूसरे हॉस्पिटल में बता दीजिए। तो इतनी केयरलेस पने से उन्होंने बात की है, तो मैं ताजुब किया। ताजुब करने के बाद फिर मैं घर गया। घर जाने के बाद बेगम से बात हुई, अभी दर्द कैसे है, तो दर्द कम है बोले। ऐसी सुबह 6-6:30 बजे हो गए। उसके बाद हम लोग नमाज़ पढ़ के सो गए थे। सुबह 10 बजे आँख खुली तो मैं डॉक्टर खलील जो एमडी है सनराइज़ के, उनसे बात किया कि आपके रिसेप्शन पर ऐसी बात हुई। तो उनके पास से भी इतना केयरलेस रिस्पॉन्स आया, हाँ मुझे पता है एनेस्थीसिया और डॉक्टर रेडी नहीं थे इसलिए आपको हम बोल दिए। जब हम उनके पास गए हैं, 24/7 हॉस्पिटल है, उनके पास फाइल है, तो उनका काम था कि हमें रिस्पॉन्स देना। वो हमारी जिम्मेदारी ना, वो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी थी। उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, अभी तो दर्द कम हो गया है, अब क्या करूँ। वो ये बोले कि 6:30 बजे डॉक्टर आएंगे, जो आप डॉक्टर को बता रहे हैं अपॉइंटमेंट लेके आप डॉक्टर से बात कर लीजिए। उसके बाद ईद का दूसरा दिन था, मैं मेरे काम पे लग गया। अचानक 3 बजे मेरी बेगम का कॉल आया, दिन में 3 बजे कॉल आया। फिर मैं बोला क्या हुआ, तो नहीं डॉक्टर का फ़ोन आया है। तो डॉक्टर बोले कि सर्जरी की तैयारी करना है आपकी, आपको जो है सो लेबर पेन है, आप 4 बजे एडमिट हो जाइए। मैं फ़ौरन निकल के जहाँ था वहाँ से पहुँचा, 4:30 बजे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। 4:30 बजे एडमिट होने के बाद जो है सो मैंने एडमिशन फ़ीस दी है 10,000 रुपये और 2 टेस्ट हुए। टेस्ट होने के बाद मेरे को ये बोला गया कि 6:30-7 बजे डॉक्टर आएंगे, सर्जरी हो जाएंगी। मैं वेट करता रहा। बेगम को थोड़ा पेन अप डाउन हो रहे थे। उसके बाद पूरा टेस्टिंग हुआ और जो है सो इंस्पेक्शंस लिए कि सर्जरी से पहले जो होते हैं। 8 बज गए। 8 बजे मैं मैनेजमेंट से कंटिन्यू क्वेश्चन करता रहा 1 घंटे से कि मैडम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर का रिस्पांस नहीं है, और आप लोग जो सो एनेस्थीसिया के लिए पेशेंट को अंदर लेके जा रहे थे। तो मुझे ये बोला गया कि आप टेंशन मत लो। और मैनेजर जो सो साबिर नाम है, और कल रात से मेरे को साबिर झूठ बोल रहा है, सुबह में झूठ बोला कि मैडम आ रहे हैं। और खुसूसी मैं भी पर्सनल मैडम को कॉल किया तो मैडम कॉल नहीं उठा रहे थे। उसके बाद जो सो मैडम फ़ोन उठाया, उनका बेटा फ़ोन उठाया, उठा के बोला कि अम्मी घर में बिज़ी है। तो मैं ऊपर गया, जाके मैं साबिर को पूछा कि 2 लोग अंदर गए, वो कौन है। मर्दाना मेल लोग थे, मर्दाना था। मतलब मर्दाना कैसा जाता अंदर, तो नहीं डॉक्टर अर्जुमन और डॉक्टर शबाना जो है वो दोनों रिस्पॉन्स नहीं, तो हम लोग डॉक्टर रमेश को अपॉइंट किए। तो मतलब जब मेरे से बगैर इजाज़त आप कैसा अपॉइंट करते हैं। नहीं सर हम आपको बोल दिए थे ना, मतलब आप मेरे को बोले नहीं, बगैर इजाज़त आप अंदर भी जाए, मैं ऑपरेशन सर्जरी नहीं कराऊंगा, मेरे को डॉक्टर चाहिए। तो लोग मुंह छुपा के भागना शुरू करे। आधा घंटा वही टाइम ख़राब हुआ। फिर मैं गर्मा गर्मी करा और मीडिया से रब्ता किया, तो मीडिया वाले मुझे हेल्प किए। फिर पीएस में आया, पीएस में कंप्लेंट दिया। पीएस में कंप्लेंट देने के बाद जो सो मालरदेवपल्ली पीएस में दिया हूँ मैं कंप्लेंट। और इतना टॉर्चर हुआ है मेरे साथ कि जिसकी हद नहीं। मैं गया था फीमेल डॉक्टर को देख के, फीमेल डॉक्टर मेरे को ये बोली कि आपका मेरा पर्सनल केस है, ये मैं देखूंगी, नंबर दिए, सब चीज़ हुई। और इतना केयरलेस हॉस्पिटल मेरी ज़िंदगी मैंने देखा। इसकी कार्रवाई इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो कानून भी करेंगे और दूसरे लोग ये चीज़ से ना गुजरे, बल्कि मैं पीएस में कंप्लेंट दिया और मीडिया में आया। आपके वाइफ को क्या टाइम पर ऑपरेशन थिएटर में ले गए? मेरे वाइफ को लगभग जो सो 7:45 बजे लेके गए
और एडमिशन 4:30 बजे हुआ और 7:45 बजे तक भी डॉक्टर नहीं आते। डॉक्टर रमेश आया था। डॉक्टर रमेश आया था। डॉक्टर रमेश अंदर घुस के निश्चित देने ही वाला था, मैं रुका दिया। अगर निश्चित देते थे तो मैं बुधवार फंस जाता था। तो हॉस्पिटल में आप लेके गए वो इमरजेंसी वार्ड है वहाँ जी पे? इमरजेंसी वार्ड है, वेंटिलेटर्स है, आईसीयू है, एमआईसीयू है। तो उसके बाद अगर आप रात में फोन करें तो रिस्पांस नहीं है। उनको मैं बोला ये तरीका गलत है, तो मुझे बोलते कि हम थोड़ी बोले आपको हॉस्पिटल आने के लिए, आप खुद हमारे पास आए, आप जाइए दूसरे हॉस्पिटल लेके जाते हैं बोल के ये फ़ोन पे मेरी बेगम से बोला गया। जब आप हॉस्पिटल में आए तो जब बोला गया कि लेडी डॉक्टर रहेंगे? जी हाँ, बोले थे लेडी डॉक्टर ही बोले थे और लेडी डॉक्टर ही काउंसलिंग करे मेरे बेगम की। और एक बात ये है कि इतनी बारिश है तेलंगाना में, पूरे हिंदुस्तान में इतनी बारिश में जो है सो मेरे को, मेरी बेगम को और मेरे होने वाली औलाद को जो है सो रोड पे कर दिए लोग, हाथ छोड़ दिए, इतना केयरलेस है। और मैं दूसरे हॉस्पिटल में लेके गया तो दूसरे हॉस्पिटल ने चेकअप करके बोले इनको तो लेबर पेन है ही नहीं, अभी इनको सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। और मेरी बेगम जो है सो दूसरे हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। 48 घंटे का जो ऑब्जर्वेशन रखे हैं उनको, जो इंजेक्शन दी गई थी लंग्स मैच्योरिटी के लिए, इसके लिए अभी तो उनको लेबर पेन कुछ नहीं है, मगर ज़बरदस्ती मेरे बेगम को लेबर पेन है बोल के सर्जरी के लिए लेके चले गए थे। आपको क्या लगता है, क्या ये पैसे वगैरह खींचने के लिए इस तरह का काम किया? जी हाँ, नया नया हॉस्पिटल है, वो हिसाब से जो है सो पेशेंट को खींचने के लिए ये सब हरकत हुई है। और मुझे शक है कि डॉक्टर शबाना एकदम इररिस्पॉन्सिबल औरत है, जो 4 बजे से ना डॉक्टर वालों हॉस्पिटल वालों को भी रिस्पांस दी, ना मुझे भी रिस्पांस दी। जब मैं फ़ोन किया उनका बेटा कॉल बैक करा, जब उनको बोला कि मैं मीडिया को बुला रहा हूँ तो 15 मिनट में हॉस्पिटल आ गए वो, जब तक मेरी बेगम जो सो हॉस्पिटल से निकल चुकी थी और मैं भी निकल चुका था वहाँ से। अभी आप इसके आगे क्या क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कई हॉस्पिटल गया हूँ, हॉस्पिटल के नाम पे कमर्शियल हो गया हॉस्पिटल, पैसों की लालच में जान से खेल रहे हैं, ना छोटों को देख रहे हैं, ना बड़ों को देख रहे हैं, ना हामिला औरत को देख रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं। बस उनका मकसद पैसा कमाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पैसा कमाना है, और रूम्स के नाम पे पैसा कमाना है, टेस्टों के नाम पे आना है। और जो सनराइज हॉस्पिटल शास्त्रीपुरम में है, सिटी स्कैन का दावा करते हैं 1000 रुपये में, और उनके पास सिटी स्कैन भी नहीं है, और काफ़ी सारे टेस्ट उनके पास होते नहीं है, बाहर होते हैं, मगर दावा ये करते हैं कि हॉस्पिटल में है और 24/7 है। और काफ़ी सारे वार्ड उनके बने नहीं है, वार्ड सब बंद है। और मुझे ये बोला गया कि सर्जरी के बाद आईसीयू में रखेंगे। मतलब आईसीयू की क्या ज़रूरत है? तो नहीं, हमारे पास अभी जो है सो फैकल्टी नहीं है और सर्विस नहीं है, इसलिए हम आईसीयू में रख रहे हैं। तो उस पर भी ऑब्जेक्शन किया हूँ। मुझे पता नहीं और आगे कौन कौन ये चीज़ों में मुब्तला होंगे। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, चंद पैसों के लिए बेकार हॉस्पिटल में मत जाइए। मैं जो गलती किया आप लोग गलती मत करिए, बेहतर हॉस्पिटल में जाइए। 10-15 हज़ार मैं सोचा था, आप लोग मत सोचिए। बस गुजारिश आपसे यही है।